दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, इस देश की विपक्षी पार्टी खासतौर पे कांग्रेस मोदी का समय समय पर अपमान करती है। मोदी को अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर के नाम सरेंडर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, इस तरह की बातें और उनको कायर तक कह गया। इस बारे में जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो पूरे देश में इसी तरह मोदी के अपमान की बातें कर रहा है, एक्स पर पोस्ट लिख रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं और इस मामले को लेकर के अब बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं जो मोदी का सम्मान करते हैं या मोदी से प्यार करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हर राष्ट्रभक्त आज जो देश की स्थिति है, आज आप देखिए हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंचे हैं मोदी जी की वजह से। तो देश में गुस्सा इस बात को लेकर है कि देश की न्यायपालिका, ये विशेष तौर पे कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, पवन खेड़ा, इनको राहत क्यों दिए हुए है। मामले में एक उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। अजीत यादव नाम का एक व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और मोदी को हिजड़ा और कायर जैसा शब्द लिख दिया। अब यह पोस्ट लिखने के बाद एक व्यक्ति ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन यह एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए और इन्होंने जिला अदालत को चुनौती हाईकोर्ट में यह सोचते हुए दी कि हाईकोर्ट में जाते ही इनको राहत मिल जाएगी। इनके वकील की तरफ से दलील रखी गई कि साहब ये भावनाओं में बह करके इस व्यक्ति ने ये लिख दिया था और ऐसी कोई वो इच्छा नहीं थी, भावना में बहकर हो गया है, तो इस एप्लीकेशन को रद्द किया जाए, एफआईआर को रद्द किया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो पूरे कांग्रेसियों को सुनना समझना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको भी यह ध्यान देना चाहिए कि एक सोनिया गांधी के विरुद्ध अगर उनका ओरिजिनल नाम शादी के पहले का अर्नब गोस्वामी पत्रकार ने लिया था तो देश के अंदर 200 एफआईआर उसके ऊपर हो गई थी। जो सोनिया गांधी के फॉलोवर हैं, सोनिया गांधी को मानने वाले हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो आप देखिए किस कदर अग्रेसिव रहते हैं कि 200 एफआईआर अलग अलग राज्यों में हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखकर मुझे लगता है कि ये किस तरह के लोग हैं कि मोदी के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हैं, मोदी के नाम पर बड़ाइयां पा रहे हैं, मोदी के नाम पर राज्यों की सरकारों में बैठे हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कितने सारे केंद्रीय मंत्री, कितने ही राज्यों के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, इनकी हरियाणा में सरकार है, असम में सरकार है। इतने राज्यों में सरकार होने के बावजूद कितने सारे मंत्री, एमएलए, एमपी हैं। ये क्या मोदी के नाम पर इन्होंने वोट नहीं ली? लेकिन मोदी का अगर देश में कहीं अपमान हो रहा है तो ये चद्दर तान कर सोए हुए हैं। एक तरफ आप देखिए कि एक शब्द सोनिया के खिलाफ कोई बोल के देख ले, इनमें से बीजेपी वालों में से कोई राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द बोल के देख ले, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तत्काल सम्मन जारी हो जाता है, पोस्ट डिलीट करने के बावजूद भी गिरफ्तारी तय है। यह है उनका इकोसिस्टम और अपने नेता के प्रति श्रद्धा और प्रेम। दूसरी तरफ मोदी है कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मोदी के चाहने वाले जो अपने आप को कहते हैं जी हम तो मोदी भक्त हैं, सबके सब किस तरह से सोए हुए हैं कि एक भी एफआईआर आज तक पवन खेड़ा के खिलाफ नहीं हुई है। पवन खेड़ा कांग्रेस का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेआम मोदी को कायर कहता है, कोई एफआईआर नहीं है। राहुल गांधी नाम सरेंडर, काम सरेंडर जो बकवास कर रहा है वो चलिए उसने घुमा के कहा है, सरेंडर पर जनता ने उसको जवाब दिया है, उस पर एफआईआर ना हो। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी जो इलाहाबाद की आई है, इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए अब यह तो समझ ही लिया जाए कि देश की न्यायपालिका में, हमारे देश के कानून में यह प्रावधान है कि आप किसी भी संवैधानिक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी इस तरह की अपमानजनक बातें नहीं कर सकते और इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर आप करा सकते हैं। आप पहले समझिए कि किस तरह की टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। याचिकाकर्ता अजीत यादव की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए, उन्होंने कहा कि देखिए भावना में बहकर मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो गया तो यह एफआईआर जो है यह रद्द की जाए। इस पर आपको बता दूं, जस्टिस जे मुनीर, जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने सीधा उसमें टिप्पणी की याचिका को रद्द करते हुए। उन्होंने कहा कि
याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ युद्ध से दूर रहने के फैसले आदि के बारे में लिखी गई पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। भावनाओं को इस हद तक बहने नहीं दिया जा सकता कि देश के संवैधानिक अधिकारों को अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से बदनाम किया जाए। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपित एफआईआर में हस्तक्षेप करना उचित मामला नहीं है। इस प्रकार की याचिका को हम खारिज करते हैं। आप सोचिए कि इस तरह से सीधा सीधा ये याचिका खारिज कर दी गई है और अब ये कह दिया गया कि भाई इस मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता लंबी चौड़ी बातें करते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी तो कायर है। अगर आप पाकिस्तान में उसको आईएमएफ लोन दे रहा है तो इसमें क्या मोदी जी उस आईएमएफ संस्था के हेड हैं कि लोन नहीं रुकवा पाए? वो कह रहे हैं कि साहब नेपाल के अंदर हमने मदद भेजी थी, नेपाल से संबंध अच्छे थे, आज नेपाल के संबंध चीन से ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या चीन के राष्ट्रपति मोदी जी हैं या उनका भाई है कोई कि वो कहेंगे भाई आप निकट मत आओ? और या दूसरे देश में कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं? कुल मिलाकर आप मोदी का अपमान करने के लिए कोई भी शब्दों का चयन कहें, लेकिन आप उनको कायर कहेंगे, ये सीधा सीधा अपमान नहीं, ये गाली है। और इस देश के प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को अगर आप गाली देते हैं तो ये उन सभी लोगों का अपमान है जिन्होंने मोदी को पीएम के रूप में चुना है। तो मैं इसमें अब ये देखना है, ये जो फैसला आया है कि अब आप देखिए अजीत यादव नाम का एक व्यक्ति यूपी में रह रहा है और उसके ऊपर एफआईआर हुई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के दायरे में रहते हुए यह बता दिया है कि हमारे देश के अंदर जो बीएनएस की धारा 352 है वो अपमान करने की इजाजत नहीं देती। धारा 152, धारा 196, 353(2) और इसीलिए ये अब मुकदमा चलेगा तो निश्चित रूप से अब कानून के जानकारों का कहना है कि अजीत यादव 100% जेल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक तो राहत मिलेगी नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि जिस तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ कोई अपमान नहीं किया, केवल उनका शादी के पहले का नाम अर्नब गोस्वामी ने लिया था जो अपमान की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी 200 एफआईआर हुई, जाकर सुप्रीम कोर्ट से राहत हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने स्वार्थी हो गए कि अपने नेता मोदी बस बातें खोखली खोखली करने की कि मोदी जी और हम जो है जी मोदी को चाहते हैं? अगर चाहते होते तो भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्यों में सरकारें हैं, हर मुख्यमंत्री अपने कार्यालय की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से एफआईआर दर्ज करता और पुलिस को आदेश देता कि इस आदमी को खदेड़ के लाइए। वो अभी तक जेल के अंदर बंद होता, पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है कांग्रेस का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इसलिए मुझे मोदी से तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी तो कहते हैं गालियां मेरी ताकत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर, उन मुख्यमंत्रियों पर भी यह सवाल है जो आज राज्य में मुख्यमंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। उन मंत्रियों से भी मेरी ये शिकायत कह लीजिए या मुझे गुस्सा है उन पर जो मंत्री बनकर के मौज ले रहे हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जितने भी बीजेपी के एमपी एमएलए हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि आप या तो मोदी का नाम लेकर वोट मांगना बंद कर दीजिए या फिर इस मामले में गंभीरता लीजिए। किसी परिवार का मुखिया के खिलाफ अगर कोई गाली गलौज करे, अपमान करे तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे सोए हुए हैं जिसको कोई मतलब नहीं है कि मोदी को कोई गाली दे, उनकी सरकार को कोई भी कोसे, बस वो आनंद मना रहे हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब मोदी मोदी योगी योगी कर लेंगे, उसके पहले नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी क्या मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को तो इतना शेयर करिए कि ये बीजेपी के नेताओं के पास तक जाए ताकि उन्हें पता चले कि वो जिस तरह से अपने नेता के अपमान पर मौन हैं और चद्दर तान के सोए हुए हैं, एक दिन जब उनको कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो क्या करेंगे? और उन पर सवाल है। कांग्रेसी तो छोड़ते नहीं है, समाजवादी छोड़ते नहीं है, तुरंत एफआईआर होती है। ये केवल भाजपाइयों के साथ है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।